मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिले। गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करना भारत का हदफ, भारतीय वज़ीर दिफा का बड़ा बयान। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत ने शुमाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और ये सफ़र गिलगित बल्तिस्तान को भारत में बाज़ाबता शामिल करने के बाद ही मुकम्मल होगा। राजनाथ सिंह सन 1947 में पाकिस्तानी इलाके से कश्मीर में दाखिल हो जाने वाले कबायलियों को निकालने के लिए भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों की 75वीं सालगिरह के मौका पर मुनक़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। भारतीय फ़ौज इस दिन की याद में 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस यौम शुजाअत के तौर पर मनाती है। भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को पैगाम देते हुए कहा कि हमने शुमाल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है और हमारा सफ़र उस वक्त मुकम्मल होगा जब हम भारतीय पार्लियामान के ज़रिए 22 फरवरी 1994 को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करदा इस करारदाद को नाफिज कर देंगे, जिसमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम बकिया इलाकों गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुँचने का अहद किया गया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बिल्कुल शुमाली किनारे पर वाक़ है, जबकि अब भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम को बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, जहाँ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हिरासत करना रोज का मामूल बन गया है। भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से ये पाकिस्तान पर बड़ा ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि उसने जबरन कब्जा किए गए इन खित्तों में रहने वाले लोगों को क्या हकूक़ दिए हैं। भारतीय रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम पर होने वाले मसाइब और मुज़ालिम के लिए हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद आज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो कुछ भी कर रहा है, आने वाले दिनों में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।